Hello everyone, how are you all? I hope all are taking a very good care of yourself and your family too. Most welcome to our YouTube channel Be English Thinker 101. Today I am going to tell you a short story. Be simple. Be simple. Now let's begin it. Be simple. Thought of the lesson. Be simple means सरल बने. थॉट मीन्स विचार ऑफ द लेसन, पाठ के जो विचार हैं वो. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी ड्रेस्ड ग्रांडली. इट मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, टू बी मीन्स होना, ड्रेस्ड मीन्स पहनावा पहनना, ग्रांडली मीन्स भव्य. दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सेंटेंस इज भव्य पोशाक पहनना महत्वपूर्ण नहीं है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी नीट, क्लीन एंड सिंपल एंड हैव गुड थॉट्स. महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ सुथरा, स्वच्छ और सिंपल यानी सरल बने और अच्छे विचार रखें. इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, थिंग मीन्स चीज़, बात. यहाँ पर सेंस है इज टू बी होना, नीट साफ सुथरा, क्लीन स्वच्छ, नीट मतलब भी स्वच्छ, क्लीन मीन्स साफ सुथरा, एंड मीन्स और, सिंपल मीन्स सरल, एंड मीन्स और, हैव गुड थॉट्स अच्छे विचार का होना. गाइज मैं इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ. यू मस्ट यूज योर टाइम, एनर्जी एंड मनी वाइजली. यू मीन्स आपको, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, यूज मीन्स उपयोग करना, योर टाइम अपना समय, एनर्जी ऊर्जा, एंड और मनी धन रुपया, वाइजली बुद्धिमता से, बुद्धिमानी से. तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट यूज योर टाइम, एनर्जी एंड मनी वाइजली. आपको अपना समय, ऊर्जा और धन बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए. द बेस्ट वे टू डू दिस. यह करने का सबसे अच्छा तरीका या इसे करने का सबसे अच्छा तरीका. बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, वे मीन्स तरीका, टू डू दिस यह करने का या इसे करने का. इज टू लिव सिंपली एंड हेल्प अदर्स हु हैव लेस देन व्हाट यू हैव. अच्छा तरीका है कि आप सादगी जीवन जिए, सरल जीवन जिए, दूसरों की मदद करें जिसके पास आपसे कम है. तो ये था थॉट ऑफ द लेसन. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ इट इज़ टाइम टू ए स्टोरी. अब कहानी का समय है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर. यह एक कहानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में है. गाइज यहाँ पर स्टोरी मीन्स कहानी होता है, दिस मीन्स यह, अबाउट मीन्स के बारे में, के विषय में. ईश्वर चंद्र विद्यासागर व्यक्ति का नाम है. ही वॉज अ वेरी वाइज मैन एंड हैड रीड मैनी बुक्स. वह एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और उसने कई किताबें पढ़े थे या पढ़े थे बोल सकते हैं. यस. ही सेट अप मैनी स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया. उसने या वह बहुत से विद्यालयों, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भारत में स्थापित किए थे. सेटअप मीन्स स्थापित करना. एवरीवन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम. प्रत्येक व्यक्ति उन्हें प्रेम करते थे और सम्मान करते थे. गाइज वो बड़े व्यक्ति हैं इसलिए हम हिम का सेंस उससे न लेकर के हम उन्हें भी बोल देते हैं.
विद्यासागर was a simple man and he lived a very simple life. विद्यासागर एक सरल व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे और वह एक सरल जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि वह एक साधारण जीवन जीते थे। One day a rich man invited him to a feast. एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, अ रिच मैन एक अमीर व्यक्ति, इनवाइटेड निमंत्रण देना या आमंत्रित करना, हिम मीन्स उसे, टू अ फीस्ट दावत के लिए। एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने उन्हें दावत के लिए आमंत्रित किया। ही वेंट टू द फीस्ट ड्रेस्ड इन अ सिंपल धोती कुर्ता एंड शावल। वह दावत में साधारण धोती कुर्ता और शावल पहनकर गए थे। द वॉचमैन एट द गेट थॉट दैट ही वाज अ पुअर मैन। चौकीदार जो गेट पर था, द्वार पर था, वह सोचा कि वह एक गरीब आदमी है। थॉट मीन्स विचार या सोचना, वॉचमैन मीन्स चौकीदार, पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी। गो अवे ही सेड, चले जाओ उसने कहा। दिस इज अ फीस्ट ओनली फॉर रिच पीपल। दिस इज अ फीस्ट ओनली फॉर रिच पीपल। यह केवल अमीर व्यक्तियों के लिए दावत है। विद्यासागर वेंट होम एंड चेंज्ड हिज क्लॉथ्स। विद्यासागर घर गए और अपना वस्त्र बदले। ही वोर ट्राउजर्स एंड ए शर्ट। वह पतलून और एक शर्ट पहने। ही पुट ऑन ए टाई। वह टाई पहने। पुट ऑन मीन्स वियर, टू वियर पहनना, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। देन ही वॉर सॉक्स एंड शूज। तब वह मोजा और जूता पहने। दिस टाइम द वॉचमैन सैल्यूटेड हिम एंड लेट हिम इन। इस समय चौकीदार उन्हें सलाम किया और उन्हें अंदर जाने दिया। विद्यासागर ज्वाइंड द गेस्टेड एट डिनर। विद्यासागर रात्रि भोज में अतिथियों के साथ शामिल हुए। बट ही डिड नॉट ईट। लेकिन वह खाना नहीं खाए या लेकिन वह नहीं खाए। इंस्टीड के बजाय या के बदले में, ही ऑफर्ड द फूड टू हिज क्लॉथ्स। उन्होंने भोजन को अपने वस्त्रों को पेशकश किया, प्रस्तुत किया। एवरीवन वाज पजल्ड। प्रत्येक व्यक्ति हैरान था या हैरान थे। पजल्ड मीन्स हैरान, बेचैन भी बोल सकते हैं आप। द होस्ट आस्क्ड। मेजबान ने पूछा। होस्ट मीन्स मेजबान। व्हाट आर यू डूइंग विद्यासागर जी। विद्यासागर जी आप क्या कर रहे हैं। द ग्रेट मैन आंसर्ड। महान व्यक्ति ने उत्तर दिया। व्हेन आई केम हियर इन सिंपल क्लॉथ्स आई वॉज नॉट अलाउड इनसाइड। जब मैं साधारण वस्त्र में यहाँ आया तब मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। बट व्हेन आई केम इन दीज क्लॉथ्स, किंतु और लेकिन भी बोल सकते हैं बट मीन्स, जब मैं इन कपड़ों में या इन वस्त्रों में आया, आई वॉज लेट इन, मुझे अंदर जाने दिया गया।
आई थॉट, मैं सोचा, इट वाज द क्लॉथ्स डेट यू हैड इन्वाइटेड, यह वही वस्त्र था जिसे आपने आमंत्रित किए थे या निमंत्रण दिए थे। सो इसीलिए आई एम फीडिंग द क्लॉथ्स, इसीलिए मैं कपड़ों को भोजन करा रहा हूँ। फीडिंग मीन्स भोजन कराना या भोजन खिलाना। द होस्ट सैड, मेज़बान ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें। वी रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर, मैं आपको सम्मानित करता हूँ या सम्मान करता हूँ जो आप हैं। नोट व्हाट यू वियर, न कि आप जो पहने हैं उसके लिए। तो गाइज ये था शॉर्ट स्टोरी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मोरल वैल्यू यही पता चला कि गाइज किसी भी व्यक्ति को सम्मान उसके कैरेक्टर, उसके सोच, उसके अच्छे विचार से मिलता है और देना भी चाहिए, न कि उसके पहनावा को लेकर के। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि व्यक्तियों को सरल और साधारण जीवन जीनी चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरा वस्त्र पहननी चाहिए और अच्छे विचार रखना चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट।